वेलकम गाइस टू #TheBlueMic, yet another episode। और हम हमेशा सुपर एक्साइटेड होते हैं क्योंकि आपकी तरह मुझे भी जानना होता है कि हमारे फेवरेट आर्टिस्ट की फेवरेट चीजें क्या है, क्या खाते हैं भाई, इनकी आवाज इतनी अच्छी कैसे है। सो मैं हूँ जॉनिता आपके साथ, और इस बार हमारे साथ जो आर्टिस्ट ऑफ द वीक है, उनकी गानियां नॉट जस्ट ट्रीट टू योर इयर्स बट ऑल्सो ट्रीट टू योर आईज। सो लेट्स वेलकम विदाउट एनी डिले आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक, ओशो जैन। वेलकम ओशो। और मैंने ओशो से कहा कि मैंने आपको बहुत स्टॉक किया, आपका इंस्टाग्राम पेज इतना अच्छा है, मतलब इट्स सो कलरफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे से लगता है कि आप मॉडर्न डे कबीर हो। सही में, अगर कबीर इस जमाने में होते तो आपकी तरह होते, बिल्कुल जिस तरह से आप कनेक्टेड हो विथ योर व्यूअर्स, लिसनर्स, इट्स क्वाइट अमेजिंग। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आपके वीडियोस भी काफी कमाल होते हैं। सो वील गेट टू ऑल दोस डिटेल्स कि यार ये कैसे बनाया, इसके बारे में कैसे सोचा, लेकिन पहले आपके बारे में जानते हैं। आप इस वक्त कहाँ हो, कहाँ से हो? मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। वैसे मैं इंदौर से हूँ, मेरा होम टाउन जो है वो इंदौर है। और अभी पिछले 7 सालों से मैं मुंबई में हूँ और बस म्यूजिक कर रहा हूँ, काफी सारी चीजें कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको मुंबई में फिर? मुंबई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एक्चुअली। अब तो इतना वक्त हो गया है कि अब बहुत ही अच्छा लगने लगा है, मतलब अब कहीं और अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली। वाओ, दैट्स सो नाइस टू हियर। और आपका, मैं जो कह रही थी, कनेक्शन आपके व्यूअर्स के साथ, लिसनर्स के साथ एक अलग लेवल का है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है, एक आर्टिस्ट और ऑडियंसेस के बीच का कनेक्शन? मुझे, मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि कितना रियल है जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपका आर्ट है, कितना ज्यादा आप कितने ट्रू हो उसको लेके, वो लोग समझ जाते हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है आजकल कि लोग नहीं समझ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बट लोग सब समझ जाते हैं। उन्हें पता है कि क्या उन्हें उनके पास लंबे वक्त तक रहेगा। आपकी हिंदी की वोकैबुलरी काफी अच्छी है और आप जब भी बातें करते हो काफी साफ हिंदी में करते हो, इवन ऑन इंस्टाग्राम। तो कैसे, क्या है इसके पीछे का राज? हिंदी एक्चुअली मेरी पहली लैंग्वेज हिंदी ही है। तो इंदौर में हिंदी बहुत बोली जाती है। इंदौर में पोएट्री का, हिंदी का इन जनरल बहुत ज्यादा एक क्रेज भी है, बहुत ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं। बचपन से मैंने देखा है कि कवि सम्मेलन होते थे, मुशायरे होते थे, और मतलब मेरे आसपास भी जितने लोग थे, मेरे घर में भी मेरे पापा और सब लोग, सब बड़ी अच्छी हिंदी में बात करते थे। तो वो नेचुरली एक वो है कि बस अच्छी हो गई। पहले तो जानते हैं आपके नाम के बारे में, ओशो। सो इट्स क्वाइट अ डिफरेंट नेम, ऑफ कोर्स। हम पुणे से, तो हमें कनेक्शन पता है, बट व्हाट इज योर कनेक्शन विद दिस नेम? तो एक्चुअली मतलब अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे नाम कैसे रखा गया, बट एक्चुअली कोई ऐसी मेजर कहानी नहीं है। मेरी जो बुआ है वो उस वक्त जब मैं पैदा हुआ था तब वो शायद ओशो को पढ़ा करती थी। तो उस वक्त उनको लगा कि ये अच्छा नाम होगा शायद। तो उन्होंने ओशो रख दिया, क्योंकि ओ पे नाम, जैसे नाम आता है ना, जिस वक्त हम पैदा होते हैं तो कौन से लेटर पे नाम आया है, तो ओ पे, व पे, उस तरीके से आया था, तो उन्होंने उस पे नाम रख दिया। एक होता है कि ऑफकोर्स नाम से जाने के लिए आपको काम भी वैसा करना पड़ता है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। किस तरह से आपको लगा था कि भाई म्यूजिक फील्ड में आपकी कहीं ना कहीं एंट्री होने वाली है? बचपन से क्या म्यूजिक का माहौल आपके घर में था? हाँ, बचपन से म्यूजिक था। माय फादर यूज्ड टू प्ले तबला एंड सिंग, एंड बहुत ही अमेजिंग प्ले करते थे वो। फिर उन्होंने वो कर नहीं पाए, उनके टाइम फाइनेंशियल रीजंस, बहुत सारे रीजंस की वजह से वो उसे परस्यू नहीं कर पाए। पर जब मैं, बहुत ही फनी स्टोरी है कि मैं 10th क्लास जब हमारी होती है तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो सब्जेक्ट चूज करने के बाद तब मैं पढ़ने में भी अच्छा था, तो मैंने बोला कि मैं तो साइंस लूंगा, मैथ साइंस लूंगा मैं, और जैसे कि सब ऐसे आईआईटी करेंगे या ऐसे कुछ करेंगे, वो सब ऐसा कुछ था दिमाग में। बट पापा मुझे बोल रहे हैं कि तू आर्ट्स ले ले या कॉमर्स ले ले, कुछ भी ऐसा ले ले जिसमें कंपैरेटिवली पढ़ाई वाला साइड थोड़ा कम हो और तू म्यूजिक पे ज्यादा फोकस कर पाए। और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे। जी, ये उल्टा हुआ ना। नॉर्मली ऐसी कॉन्वर्सेशन अपने घर में अलग होते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स फोर्स कर रहे होते हैं बच्चों को, साइंस लो, मैथ्स लो, बट ये आपके घर में ऐसा सीन था। सो कैसे हुआ फिर आगे? तो फिर 12th में मैं आया, तो 12th मिड में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं 4-5 साल इंजीनियरिंग करने के बाद म्यूजिक क्यों करूंगा, मैं पहले से ही कर सकता हूँ। तो फिर वहां से ये डिसीजन हुआ कि नहीं, म्यूजिक ही सीखना है। फिर आई जॉइंड अ मीडिया कॉलेज
बैक इन इंदौर। तो वहां से काफी चीजें मतलब इन जनरल अबाउट रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, अबाउट वीडियो रिकॉर्डिंग, अबाउट एडिटिंग, एवरीथिंग लाइक रिलेटेड टू अ म्यूजिक वीडियो एंड म्यूजिक, एवरीथिंग आई लर्न। जो भी मुझे वाओ। कैमरा चलाने से लेके, लाइट पकड़ने से लेके, क्या लाइट्स होती है, कैसे होता है, सब कुछ, मतलब क्योंकि आप एक फिल्म कॉलेज में तो सब कुछ सीख ही जाते हैं। तो चलो एक अच्छा सा गाना सुनते हैं। हमने बातें की है गानों के बारे में, तो आपका एक फेवरेट सॉन्ग जो आपका है, जो आप हमें सुनाना चाहोगे, लेकिन उसके पीछे का किस्सा भी हमें सुनना है, कोई एक खास याद उससे जुड़ी। ठीक है, तो मैं आपको ना एक गजल सुनाता हूँ जो मतलब एक पोएट्री पीस है जो मेरे एल्बम में था। उस एल्बम का नाम है सार। क्योंकि हम ऐसे शहर की बात कर रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे, और मुंबई की बात की, इंदौर की थोड़ी, तो मेरे उसका नाम है शहर में। तो उसके 2-3 शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि दिन से मुश्किल रातें हैं शहर में, दिन से मुश्किल रातें हैं शहर में, फिर क्यों सब गांव से आते हैं शहर में, दिन से मुश्किल रातें हैं शहर में, फिर क्यों सब गांव से आते हैं शहर में। और पढ़कर 1-2-4 मोटी किताबें, और पढ़कर 1-2-4 मोटी किताबें, क्यों सब ज्ञानी हो जाते हैं शहर में। और जब शहरों में आके हमें रियलाइज होता है कि ये आसमान भी डर डर के कहता है, ये आसमान भी डर डर के कहता है, तारे चोरी हो जाते हैं शहर में, फिर क्यों सब गांव से आते हैं शहर में। क्या बात है। आई मीन सही में हर कोई इस गाने के साथ कनेक्ट करेगा, और इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जिस तरह से आप गाते हो, यू मेक पीपल थिंक अबाउट थिंग्स। ऐसे नहीं कि बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, आपके मन में कुछ और ही थॉट चल रहा है, यू कनेक्ट विद द लिरिक्स ऑल्सो। सो फिलहाल हमें अपकमिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाह रहे हैं। एक होता है कि लोगों को बस सक्सेस दिखता है कि यार इसकी तो बड़ी फैन फॉलोइंग है एंड फेमस हो गए हैं, नाम है। सो इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो क्या चैलेंजेस है सबसे बड़ा आपके लिए जो आप बताना चाहोगे, या आपके हिसाब से? चैलेंज मतलब मेरे पर्सनल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्स्टेंटली सीखना है या कॉन्स्टेंटली मुझे और बेटर करना है। तो बस वो चैलेंजेस ऐसे हैं कि क्या होता है, एक पॉइंट के बाद आपका म्यूजिक जब और ज्यादा स्प्रेड होने लगता है और ज्यादा लोग आपको जानने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ने लगती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से कि आपको और ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, आपकी मीटिंग, आप बहुत सारे आपका जो भी मतलब म्यूजिक अलग अलग जगह, फिल्म्स हो गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए ओपन अप होने लगते हैं। बट उनके बीच में टू कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग अपनी खुद की जर्नी भी मतलब करते रहना इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल। कि अपने दिमाग, अपनी मेंटल हेल्थ, अपना हेल्थ इन जनरल, उसको चेक में रखना इज, आई थिंक, इट्स आई वोंट से इट्स अ स्ट्रगल, इट्स समथिंग दैट आई वांट टू डू, आई वांट टू कीप डूइंग। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि पहले तो हम पूरे 7 दिन सेम चीज करते थे, फिर अभी कभी कभी ऐसा लगता है यार 1-2 दिन स्किप हो रहा है, यू नो, लाइक दो। बट वो तो आई थिंक लाइफ है, वो धीरे धीरे अपने तरीके से वो चीजें इन प्लेस आई जाती हैं। बट वो एक बड़ा ही मुझे फील होता है कि मुझे और करना है, मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और बेटर होना है। वो रोज का स्ट्रगल है मेरा। तो और एक कोई खूबसूरत गाना आपका जरूर हमें सुनाए। मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, इस गाने का नाम है पैसा। पैसा। पैसा पैसा पैसा, कैसा कैसा पैसा, तुझसे भी
ज्यादा जरूरी आज तेरा ये पैसा, पैसा पैसा पैसा, कैसा कैसा पैसा। बाजार है इंसानों का भी, बाजार है इंसानों का भी, बाजार है इंसानों का भी, बाजार है इंसानों का भी। निकालो बस थोड़ा सा पैसा, पैसा पैसा पैसा, कैसा कैसा पैसा, तुझसे भी ज्यादा जरूरी आज तेरा ये पैसा। क्या बात है। मैं थोड़ा बोलने वाली थी बट मुझे लगा इतना अच्छा गाना एंड में अगर मैं बोलूंगी कुछ एक वर्ड तो खराब हो जाएगा। So there's more to know about Osho of course। जब आप गाने लिखते हो तो कैसे सोचते हो कि लाइक प्रोसेस क्या है? क्या आपको किसी शांत जगह जाना पसंद है या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको 3 बजे के बाद ही आइडिया आता है? आपका प्रोसेस कैसा है? मेरा बहुत ही ज्यादा रैंडम एक्चुअली। मुझे कभी कभी ऐसे ट्रैफिक में भी आता है आइडिया, कभी कभी वॉशरूम में आता है, कभी कभी पहाड़ों में आता है, कहीं भी आ सकता है वो, मतलब वैसा है। बट यूजुअली मतलब मैं ऐसे ही अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ ना कुछ प्ले करता रहता हूँ और मैं साथ में ही लिखता हूँ। मतलब मैं कुछ अगर कुछ धुन दिमाग में है तो उसके साथ ही उसी टाइम लिखूंगा, तो मैं वो साथ में करता हूँ। तो मेरी प्रोसेस हमेशा ऐसी होती है कि साथ में आएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्रेज या कुछ बातचीत में ऐसी बातें होती है जो हम बोल देते हैं या करते हैं, तो वो फ्रेज मेरे दिमाग में रह जाते हैं, वैसा भी होता है। ओके, वाओ। वो फ्रेज है कुछ बहुत ही ऐसी कुछ चीजें जब हम किसी से बहुत ही हार्ट टू हार्ट बात कर रहे होते हैं, दोस्तों से किसी से भी, मतलब हम ऐसे जब बहुत ही, तब बहुत सारी ऐसी चीजें निकल जाती है जो हम बोलने में बहुत ही पोएटिक वे में बोल देते हैं, बट फिर कभी कभी याद रह जाती है कि अच्छा यार ये भी तो एक गाने का पार्ट हो सकता है। तो वो भी जी। चीजें कभी कभी मैं फोकस करता हूँ कि मैं उन्हें याद रख लूं या लिख लूं। मेरे वॉइस नोट्स अगर कभी मतलब मैं सुनाऊंगा आपको तो वो ऐसे हैं कि कुछ भी है वो, मतलब वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। वो बहुत ट्रैफिक की आवाज आ रही है और मैं लाइक ऐसे कुछ करके रिकॉर्ड किया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि फुल ऑफ एनर्जी सॉन्ग, पॉप सॉन्ग, रॉक सॉन्ग, एन इमोशनल बैलेड, कुछ भी ऐसा कुछ बहुत ही रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ जो उस टाइम समझ में आता है। नाइस, इंटरेस्टिंग। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस जैसे ये गाने बने हैं और ताकि आप भूल ना जाए, यू मेक श्योर दैट आप नोट्स लेते रहो। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट अगर आप कहीं ना कहीं म्यूजिक में करियर करना चाह रहे हो गाइस। सो एक और गाना सुनते हैं खूबसूरत सा, अच्छा सा, जो आपके सारी अच्छे हैं, तो फिर मैं कोई आपको लिस्ट नहीं देने वाली बिकॉज मुझे से लगता है कि सारे गाने सुनने चाहिए। मैं आपको साबुन दिल जो मेरा रीसेंट रिलीज है वही सुना देता हूँ आई थिंक। जी। मैंने अपने टूटे दिल को उठाया, कीचड़ में लिपटा था थोड़ा सा साबुन लगाया, बहलाया सहलाया नहलाया पर वो न माना। क्या हुआ पूछा मैंने उससे, उसने ना बताया। हो उसने रात भर कागज पे खुद को सजाया, खुद रोता रहा लेकिन सबको हंसाया। हा 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 हा। क्या बात है यार, मतलब आप लोगों को रुला सकते हो, हंसा सकते हो, प्यार में मतलब पागल कर सकते हो, एवरीथिंग। इमोशन का कंट्रोल आपके हाथ में, आपके गानों के हाथ में। सो अभी के आर्टिस्ट अगर आपको लगता है कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन सकता है किसी के साथ, तो अभी तो डेफिनेटली मतलब रहमान साहब के साथ, उनके साथ डेफिनेटली लाइक ही इज वन ऑफ द
बेस्ट एवर आई फील। ऑडियंसेस इवॉल्व हो चुकी है, अभी लोगों को इंडिपेंडेंट म्यूजिक समझ रहा है। ऑब्वियसली 90s में मैंने एक टाइम देखा था जब हम ये सारे गाने सुनते थे, चाहे लकी अली के हो, सोनू निगम के हो, इन समवेयर वी फेडेड अगेन, वी वेंट बैक टू बॉलीवुड म्यूजिक। अभी वापस कहीं ना कहीं ये टाइम आ रहा है, तो क्या लगता है अभी ऑडियंसेस तैयार है इंडिपेंडेंट म्यूजिक को अब्सॉर्ब करने के लिए? हाँ, आई फील अब वो जो गैप भी था ना, वो अब खत्म हो चुका है। अब लोग म्यूजिक, मतलब मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद वो सिर्फ म्यूजिक बचेगा, जो कि होना भी चाहिए। इंडिपेंडेंट ठीक है, इंडिपेंडेंट इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स आई फील, कि मतलब जो लोगों के पास कोई लेवल का सपोर्ट नहीं है, वो नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द म्यूजिक एट ऑल। मतलब म्यूजिक दोनों जगह, मतलब अगर मैं ऐसे आंख बंद करके किसी को दो गाने सुनाऊं बिना बताए कि ये इंडिपेंडेंट है, ये कमर्शियल है, तो कई बार ऐसा नहीं होगा कि वो डिफरेंशिएट भी कर पाए। डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि वो उसमें म्यूजिक ही होना चाहिए, बस जो वे है कि ये इंडिपेंडेंटली रिलीज हुआ है या ये एक लेबल के बैकिंग से रिलीज हुआ है, ये डिफरेंस रहेगा हमेशा। और वो भी इवेंचुअली आई थिंक बहुत सारे लोग, अब इतना लोगों को ना एक्चुअली ये समझ में आ चुका है कि ये म्यूजिक है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट गाना जो इंडिपेंडेंटली रिलीज हुआ है वो भी एकदम आपको कमर्शियल जितना रीच मिलती है उतना उसको भी रीच मिलता है। कभी कभी कमर्शियल म्यूजिक को भी उतना रीच नहीं मिल रहा है जितना किसी इंडिपेंडेंट जितना गाने को मिल गया है। जी तो अब वो बताना ही बड़ा मुश्किल है कि क्या कमर्शियल है और क्या इंडिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ द रीचेबिलिटी ऑफ इट। तो वो भी एक बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स है आई थिंक। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अभी क्या है, क्या था और क्या होने वाला है। एक आइडिया क्लियर हो चुकी है हम सबको, टू ऑल द म्यूजिक लवर्स एज वेल। तो चलो म्यूजिक कितनी बातें की, एक और गाना सुनते हैं आपसे। मैं आपको गाना सुनाता हूँ। एक गाना है मेरा, हमारा हो गया, जी। तो उसकी मैं आपको कुछ लाइन सुनाता हूँ। मेरे खाली आसमां का तारा हो गया, तू मेरे समंदर का किनारा हो गया। मेरे खाली आसमां का तारा हो गया, तू मेरे समंदर का किनारा हो गया। हवाओं की निगाहें भी अब देखें बस हमें, तू मेरा मैं तेरा सब हमारा हो गया। वाओ ब्यूटीफुल। एक ऐसा लग रहा है मुझे, क्यों नहीं, कैंप फायर वाला सीन होता है, सामने बॉन फायर लगी है, सब बैठे हैं कॉलेज के बच्चे, एंड देन वी आर एंजॉयिंग दिस अमेजिंग सॉन्ग। सो क्या कभी आप भी ऐसे ट्रिप्स पर जाते तो आपको जिद करते कि यार गाना सुनाओ, गाना सुनाओ? डज दैट हैपन विद यू? हाँ, इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि मतलब आई हैव इन द लास्ट 3-4 years आई हैव बीन टू लाइक आई हैव ट्रैवल्ड थोड़ा काफी ज्यादा। तो बट हिमाचल प्रदेश में मेरे कुछ शोज थे काफी ज्यादा। मैं हिमाचल में कुछ टाइम रहा भी, 3-4 महीने 5 महीने ऐसे लॉन्ग स्ट्रेच पे। मेरा जो एल्बम था मैंने उसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी वहां पे की। तो वहां पे बहुत ऐसे कोई भी ऐसे आपको नए लोग मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ले जाते हैं वहां। उनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, एक इंटीमेट सेटिंग हो ही जाती है, वो बहुत मजा भी आता है आई थिंक। वो उसके बाद वहां से भी और नए गाने निकलते हैं, कुछ नए आइडियाज आते हैं। इंटरेस्टिंग। सो काफी सारे गाने हमें और सुनने मिलने वाले गाइस, लेकिन गाने की बात की तो एक गाना जरूर अभी सुनते हैं। यस बिल्कुल। तो इस गाने का नाम है तू ऐसा कैसे है। जी। और तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है, तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है।
तू भी मेरे जैसा पागल नादान कैसे है, तू हवा जैसे घुल जाता है मुझ में, मुझे अपना घर मिल जाता है तुझ में, कैसे तू ऐसा कैसे है, कैसे कैसे तू ऐसा कैसे है, कैसे Thank you. वाओ, कैसे गा लेते हो आप, इतने मतलब दिल से पूरे गाने में आप आपका सोल डाल देते हो। और मैं होपलेस रोमांटिक हूँ, ओल्ड सोल हूँ, और मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है कि ऐसे गाने बन रहे हैं जो किसी को बस लॉलीपॉप या कोको कोला नहीं बोल रहे हैं, और एक्चुअली किसी को अपना घर बोल रहे हैं यार। सो दिस इमोशन इज समवेयर मिसिंग, और आपके गानों में सेम वो है। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दीज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि आजकल के लोगों को ऐसे गाने पसंद है, तो टिपिकली वैसे गाने बहुत बनते जा रहे हैं। एंड समवेयर द रियलिटी या फिर जो एक खास बात हुआ करती थी, ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं मिस होती जा रही है। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेंटेन दैट? क्या आपको ऐसे लगता है कि कहीं जा रहा है वो, यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, या फिर यू फील दैट है ऐसे लोग जो अभी भी कहीं ना कहीं इन इमोशंस में है? 100% लोग इन्हीं इमोशंस में हैं, मतलब जी सच में भी इन्हीं इमोशंस में हैं जो हम कचरे की बात कर रहे हैं, जो मैं तो कचरे जो हम जी जी कचरे की बात कर रहे हैं वो सी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इफ आई हैव अ पेन, मतलब मुझे बहुत ही फनी चीज लगती है, जो मतलब आपको भी लगती है, मतलब मैं जब बोलूंगा तो आपको भी लगेगी कि जब इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान ने पानी भी पैकेट में डाल के बेच दिया, जी है ना, मतलब तो जी जी आप किसी भी चीज को अगर बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो। तो आई थिंक द पीपल हु हैव द पावर टू डू दैट, इफ दे कीप डूइंग, if they keep selling the things that are not uh, not full of heart, it's just like, it's basically crap. जी जी मतलब अगर आप कुछ भी बेच सकते हो ना, इवन लाइक यू कैन सेल एनीथिंग, सो आई या थिंक या देयर आर गुड देयर आर गुड सॉन्ग्स जो अभी भी बन रहे हैं, और लोग उसको उतने ही दिल से बना के रिलीज कर रहे हैं। वो नहीं सोच रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, वो सोच रहे हैं कि अगर ये 10 लोग या 50 लोग या 200 लोग भी सुन लेंगे तो उनको वो मिलियंस और बिलियंस नंबर से उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें फर्क पड़ता है कि कितना किसी के लाइफ में उससे कुछ फील हुआ हो हाँ या कुछ चेंज आया जी हो, तो जी वो भी हो रहा है। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है, तो हमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जो बना रहे हैं ये गाने, उन्हें सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए कि हमें ये इतना ज्यादा कर देना है कि वो छोटा लगने लगे। तो दैट इज व्हाट बिल्कुल। आई वुड आल्सो वांट टू डू, एंड आई एम ट्राइंग टू डू एज वेल। सो वाओ जी। सो ये जो हमने प्लेटफॉर्म या फिर एक शो रखा हुआ है हैशटैग द ब्लू माइक, जहां पर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से मुलाकात होती है, बिल्कुल आप ही की तरह उनकी जर्नी हम जानते हैं। सो इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इट्स अमेजिंग, आई थिंक बहुत ही मतलब क्या होता है कि यूजुअली हमें बहुत जो कॉन्वर्जेशन सुनने को मिलते हैं वो आर्टिस्ट से बहुत ऊपर ऊपर के कॉन्वर्जेशन होते हैं, कि सिर्फ ऐसे 5 सवाल सुन लिए, या कि जी मतलब बस ऐसे। और आर्टिस्ट भी यूजुअली ऐसे ओपन नहीं होते हैं कॉन्वर्जेशंस के लिए या चीजें बताने के बिल्कुल लिए। बट आई फील ये एक, it's great that you are doing it, and I feel that independent artists are also very open to talk about things कहीं ना कहीं। या या तो या इट्स ग्रेट कि जो कॉन्वर्जेशन है वो ऊपर ऊपर से नहीं हो रहा है, वो हम हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई फील इट्स अमेजिंग। थैंक यू गाइस फॉर डूइंग इट। ओके, से एक और सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी ओशो। बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो एक सवाल बनता है कि इस फील्ड में आ तो जाते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहना इज अ बिग चैलेंज। तो क्या एक टिप आप आपकी तरफ से देना चाहोगे?
क्या होता है जब हम म्यूजिक स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली रिलीज करना, तो क्या होता है कि हमें, कई लोगों को सिर्फ गाना बनाना आ जाता है बट उसे रिकॉर्ड करना, प्रोड्यूस करना नहीं आता है। फिर हम किसी को ढूंढते हैं, उससे करवाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है और जी कई बार वो हम जो चाहते हैं वो आता भी नहीं है। तो मैं हमेशा, मतलब मैं अभी भी ये सजेस्ट करूंगा और हमेशा यही बोलना चाहूंगा कि लर्न ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कि खुद का गाना आप खुद एटलीस्ट रिकॉर्ड कर पाओ, ताकि वो, और पहले गाने से ऐसा मत सोचो कि एकदम ही सबसे परफेक्ट सुनाई दे जाए। ठीक है, मतलब एक अच्छा अगर सुनाई दे रहा है तो कोशिश करो कि अपने दोस्तों को सुनाओ, ये चीज करो, और तो उससे ये होगा कि आप कंसिस्टेंट ज्यादा रह पाओगे अगर वो स्किल आप डेवलप कर लोगे तो दैट इज जी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। सो वर्क ऑन थिंग्स जो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करे। और और यार, जरूरी नहीं है कि ऐसे कोई बोले कि हर महीने गाना रिलीज करो और आपको करना ही है। अगर सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे को 6 महीने में एक गाना रिलीज करना है, बट फिर वो हर 6 महीने में एक गाना करो, ताकि वो लोग करते हैं वेट, 6 महीने भी वेट करते जी हैं। मैंने 6 महीने बीच जी में कुछ रिलीज नहीं किया, बट जी पीपल वेटेड, पीपल वर फाइन विद इट, दे वर लिसनिंग टू माई ओल्ड म्यूजिक। तो आराम से अपने आप को वक्त दो, और जैसे भी लग रहा है उसको दिल से कंसिस्टेंटली, जो अपनी कंसिस्टेंसी बनानी है वो बना के रेगुलरली करते जाओ। So thank you so much for joining us actually Osho, और ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है हैशटैग द ब्लू माइक को। इतने सारे अलग अलग आर्टिस्ट से हमने बातें की है इस प्लेटफॉर्म पर, और आज आपसे कनेक्शन जो हुआ है, इट्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आई एम श्योर आपके फैंस को आपके बारे में और भी चीजें पता चली है। एंड टू नो मोर अबाउट ओशो, डू फॉलो हिम ऑन हिज सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल, जिसके उन्होंने मेंशन किया है। एंड कीप ऑन सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट गाइस, and get to know more about them in hashtag the blue mic, your independent favorites, an initiative by Big FM and Hangama Artists Aloud. Stay tuned.